कई बार कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जैसे कि कुछ कारणों की वजह से मैं तुमसे नहीं मिल पाया, या फिर तुम नहीं कर पाओगे, इसे मुझ पर छोड़ दो, भगवान की कृपा से हम बच गए, या फिर पापा मुझे पेन दिलवा दो, वह तो मेरा सिर्फ नाम मात्र का फ्रेंड है, कोई तो तरीका होगा, भूत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो ये सारे जो सेंटेंसेस होते हैं ये हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, अगर आप इनका यूज़ सीख जाते हो तो आप अंग्रेजों की तरह अंग्रेजी बोल सकते हो, काफ़ी फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हो। क्योंकि जब भी आप एक फ्लुएंट स्पीकर के मुंह से कोई वर्ड्स या फिर कुछ नया वर्ड सीखते हो ना, समझ जाना कि वो फ्रेजेज होंगे। इंग्लिश मूवीज़ देखोगे ना तो आपको बहुत सारे फ्रेजेस की नॉलेज मिलेगी। वही सारे फ्रेजेस, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स मैं आपको वीडियो में करवाती रहती हूँ, जिससे आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स एडवांस लेवल तक जाए। ओके, क्योंकि ग्रामर तो हम सीख लेते हैं, लेकिन ग्रामर के थ्रू आप एडवांस इंग्लिश नहीं बोल सकते। एडवांस इंग्लिश बोलने के लिए एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो यही छोटे छोटे से स्ट्रक्चर है, आज के इस वीडियो में हम ये 10 स्ट्रक्चर्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा स्ट्रक्चर देखिए, फर्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है ड्यू टू सम रीजन। ड्यू टू सम रीजन का मतलब होता है कुछ कारणों की वजह से। मैंने इंग्लिश लिख रखा है, आप आराम से इसे पढ़ सकते हो, अब चाहे आप हिंदी समझते हो या नहीं समझते हो। ओके, तो ड्यू टू सम रीजन का मतलब होता है कुछ कारणों की वजह से, या फिर आप यहाँ पर और एक वर्ड का यूज कर सकते हो। आप यूज कर सकते हो बिकॉज ऑफ सम रीजन। बिकॉज ऑफ सम रीजन का भी यूज कर सकते हो, या फिर ड्यू टू सम रीजन का भी यूज कर सकते हो। दोनों का मतलब होता है कुछ कारणों की वजह से। ओके, सेंटेंसेस कैसे आते हैं, जैसे आप बोलते हो ना कुछ कारणों की वजह से मैं एग्जाम नहीं दे पाया, तो आप ये सेंटेंसेस को कैसे बोलोगे? देखिए याद रखिएगा, आप ये हमेशा याद रखिए, अगर आप ड्यू टू का यूज़ कर रहे हो तो आप इसे स्टार्टिंग में यूज़ करना, ठीक है। ड्यू टू का यूज़ कर रहे हो तो इसे आप स्टार्टिंग में यूज़ कर सकते हो, लेकिन बिकॉज ऑफ का अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ये सेंटेंस के लास्ट में यूज़ होगा। मैं आपको दोनों यूज़ करके बताऊंगी। ओके, जैसे कुछ कारणों की वजह से मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया, अगर हम ड्यू टू का यूज़ करते तो हमारा सेंटेंस इस तरह बनेगा। हम बोलेंगे ड्यू टू सम रीज़न, ड्यू टू सम रीज़न, कुछ कारणों की वजह से, ड्यू टू सम रीज़न। मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया, सिंपल आपका सेंटेंस सका पाया यानी कि कुड का यूज़ होता है। हम बोलेंगे आई कुडंट। कुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन यूज़ कीजिए, फ्लुएंट इंग्लिश बोलना है तो फ्लुएंट तरीके से बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन में यूज़ करेंगे, कुडंट का यूज़ करेंगे। आई कुडंट गिव द एग्ज़ाम, गिव द एग्जाम। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया? हमारा सेंटेंस हो गया ड्यू टू सम रीजन आई कुडंट गिव द एग्जाम, मतलब कुछ कारणों की वजह से मैं एग्जाम नहीं दे पाया। नेक्स्ट है कुछ कारणों की वजह से मैं नहीं आ पाई, कुछ कारणों की वजह से मैं नहीं आ पाएगी, तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ का यूज करेंगे तो हमारा सेंटेंस इस तरह बनेगा। पहले आप ये बनाओ, मैं नहीं आ पाई। ओके, तो आप बोल सकते हो आई डिडंट कम, मैं नहीं आ पाई, आई डिडंट कम, कुछ कारणों की वजह से यानी कि बिकॉज ऑफ सम रीजन, बिकॉज ऑफ सम रीजन। तो अब जब भी आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलने होंगे, किसी को कारण बताने होंगे कि बरसात के कारण मैं स्कूल नहीं जा सका, या फिर अंधेरा होने के कारण मैं मूवी देखने नहीं जा पाया, तो कुछ वजह से, कुछ कारण से आप कोई काम नहीं कर पाए, उसके लिए आप बिकॉज ऑफ सम रीजन या फिर ड्यू टू सम रीजन का यूज कर सकते हो। ओके, काफी यूजफुल है, इससे आप अपनी डेली लाइफ में यूज कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है लिव इट टू मी। लिव इट टू मी का यानी कि मुझ पर छोड़ दो। जैसे बोलते हैं ना तुम इसे नहीं कर पाओगे, इसे मुझ पर छोड़ दो, या फिर मैं इसे कर लूंगा, इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं इसे संभाल लूंगा, इसे मुझ पर छोड़ दो। लिव इट टू मी, आई विल मैनेज। ओके, ऐसे बनाएंगे। चलिए सेंटेंस बनाते हैं। अगर आपको बोलना हो तुम इसे नहीं कर सकते, इसे मुझ पर छोड़ दो, तो आप ऐसे बोल सकते हो। देखिए आपका सेंटेंस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर या फ्रेजेस का आप यूज करते हो तो आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपको ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए। आप ग्रामर की नॉलेज है तो आप सेंटेंसेस को आराम से बना सकते हो। बस आपको मुझ पर छोड़ दो, ये जो वर्ड रहेगा ना, इसके लिए आपको यूज करना है लिव इट टू मी। तो हम ये बोलेंगे तुम इसे नहीं कर सकते, पहले ये आप बनाओगे। ओके, नहीं कर सकते यानी कि यू कांट डू इट, तुम इसे नहीं कर सकते, यू कांट डू इट, इसे मुझ पर छोड़ दो यानी कि लिव इट टू मी, लिव इट टू मी, लिव इट टू मी, इसे मुझ पर छोड़ दो, लिव इट टू मी। तुम इसे नहीं कर सकते, इसे मुझ पर छोड़ दो, यू कांट डू इट, लिव इट टू मी। ओके, मैं इसे आराम से कर सकता हूँ, इसे मुझ पर छोड़ दो,
मैं इसे आराम से कर सकता हूँ, कैसे बोलेंगे? हम बोल सकते हैं ना, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट ईजी। मैं इसे आराम से कर सकता हूँ, आई कैन डू इट ईजी। इसे मुझ पर छोड़ दो, यानी कि लिव इट टू मी, लिव इट टू मी। एक सेंटेंस आप बनाइएगा, मैं आपको बता देती हूँ। मैं उसे मना लूंगा, इसे मुझ पर छोड़ दो। मनाना यानी कि कन्वेंस, ओके। मैं उसे मना लूंगा, मुझ पर छोड़ दो। तो ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा बाय द मर्सी ऑफ गॉड। बाय द मर्सी ऑफ गॉड का मतलब होता है भगवान की कृपा से। आप ऐसे बोलते हो ना कि भगवान की कृपा से हम बच गए, भगवान की कृपा से मैं पास हो गया। तो भगवान की कृपा से यानी कि बाय द मर्सी ऑफ गॉड। जैसे भगवान की कृपा से हमें नया घर मिल गया, ओके। तो आप ये सेंटेंसेस को ऐसे बोल सकते हो, मिल गया, घर मिल गया। मिलना यानी कि गॉड का यूज करेंगे वर्ब का सेकेंड फॉर्म के रूप में। तो हम बोलेंगे वी गॉट अ न्यू हाउस, वी गॉट अ न्यू हाउस। हमें नया घर मिल गया भगवान की कृपा से, यानी कि बाय द मर्सी ऑफ गॉड, बाय द मर्सी ऑफ गॉड। गॉड में ना जी कैपिटल यूज करना, ओके। तो हम बोलेंगे वी गॉट अ न्यू हाउस बाय द मर्सी ऑफ गॉड। नेक्स्ट है भगवान की कृपा से तुम पास हो गए। ये सेंटेंसेस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। मैं आपको एक एक सेंटेंसेस फ्रेम करते हुए देते चलूंगी ताकि आप इसे आराम से फ्रेम कर लोगे और आपको ये समझ में भी आ जाएगा कैसे इसका यूज करना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा फ्रेज है गेट ऑब्जेक्ट एंड गेट ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? जैसे यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है और यहाँ होते हैं ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। ये होते हैं ऑब्जेक्टिव केस। तो जैसे आई आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी, आई का हो जाएगा मी, यू का हो जाएगा यू, ही का हो जाएगा हिम, शी का हो जाएगा हर, फिर वी का हो जाएगा अस, दे का हो जाएगा दैम, ओके। तो ये होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। यानी कि गेट के बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है, देन आपका ऑब्जेक्ट यानी कि जिस पे कार्य हो रहा है वो आपको यूज करना है। चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं। इसका मतलब होता है दिलवा दो। जैसे आप बोलते हैं ना कि मुझे एक पेन दिलवा दो, पापा मुझे एक पेन दिलवा दो, उसे एक कार दिलवा दो, उसे एक नया मम्मी ने बोल दिया पापा से कि वो एग्जाम में पास हो गया, उसे एक नया फोन दिलवा दो। तो दिलवा दो यानी कि गेट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस यानी कि जिसे दिलाने की बात होगी उसका जिक्र करेंगे, देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ओके। मुझे एक पेन दिलवा दो, मुझे एक पेन दिलवा दो, तो आप सिंपली बोलोगे गेट मी अ पेन। मुझे एक पेन दिलवा दो, गेट मी अ पेन। मुझे एक कार दिलवा दो, गेट मी अ कार। मुझे कुछ पैसे दिलवा दो, गेट मी सम मनी। या फिर रोहन को घर दिलवा दो, गेट रोहन अ हाउस, ओके। मतलब कोई चीज दिलवा दो, दिलवाने की बात होगी तो वहां पे आप गेट ऑब्जेक्टिव केस, देन जो आपका ऑब्जेक्ट बच जाएंगे उसे आप यूज कीजिएगा। तो उन्हें एक मोबाइल दिलवा दो। ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सो कोल्ड। सो कोल्ड का मतलब होता है नाम मात्र का। ऐसे बोलते हैं ना वह तो मेरा सिर्फ नाम मात्र का दोस्त है, मदद उदद करता है नहीं, नाम मात्र का दोस्त है वह। ये किताब नाम मात्र की है, यानी कि पढ़ने लायक इसमें कुछ है ही नहीं, एकदम नाम मात्र की किताब है, ओके। तो इसके लिए आप यूज कर सकते हो सो कोल्ड, ओके। वह मेरी नाम मात्र की दोस्त है, वह मेरी नाम मात्र की दोस्त है, कभी हेल्प करती नहीं है, कभी कॉल करती नहीं है, बस नाम मात्र की दोस्त है। तो आप बोल सकते हो सी इज माई सो कॉल्ड फ्रेंड, सी इज माई सो कॉल्ड फ्रेंड। वह मेरी नाम मात्र की दोस्त है, सी इज माई सो कॉल्ड फ्रेंड। मतलब जो किसी काम का नहीं है, बस नाम का ही है, तो वहां पे आप सो कॉल्ड का यूज कर सकते हो। यह नाम मात्र की किताब है, यह नाम मात्र की किताब है। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये काफी यूज किया जाता है, दिस इज नॉट द वे। दिस इज नॉट द वे, ये कोई तरीका नहीं है। जैसे बोलते हैं ना ये कोई तरीका नहीं है बर्ताव करने का, यह कोई तरीका नहीं है मुझसे बात करने का। अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं, जब बच्चे ऊंची आवाज में बात करते हैं तो पेरेंट्स बोलते हैं ना ये कोई तरीका नहीं है बोलने का, बर्ताव करने का, तब यूज कर सकते हैं दिस इज नॉट द वे, ओके। चलिए बनाते हैं। यह कोई तरीका नहीं है मुझसे बात करने का, यह कोई तरीका नहीं है मुझसे बात करने का। तो आप बोलोगे दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द
वे। यह कोई तरीका नहीं है, सिंपली आप बोलोगे दिस इज नॉट द वे। मुझसे बात करने का यानी कि टू टॉक टू मी, टॉक टू मी। यह कोई तरीका नहीं मुझसे बात करने का, दिस इज नॉट द वे टू टॉक टू मी। यह कोई तरीका नहीं है बर्ताव करने का, यह कोई तरीका नहीं है बर्ताव करने का। ये इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दिस इज़ नॉट द वे आपने यूज़ किया, उसके बाद आपका एक एक्शन आएगा और एक्शन के पहले आपको टू का यूज़ करना है। तो यहाँ पे जो आपका एक्शन हो रहा बर्ताव यानी कि बिहेव, बिहेव से पहले आपको टू का यूज़ करना है। यह कोई तरीका नहीं है इंग्लिश बोलने का, दिस इज़ नॉट द वे टू स्पीक इंग्लिश। यह कोई तरीका नहीं है काम करने का, दिस इज़ नॉट द वे टू डू द वर्क। ओके, इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है देयर इज नो सच थिंग एज। देयर इज नो सच थिंग एज, इसका मतलब होता है नाम की कोई चीज़ नहीं होती। देखिए ये सेंटेंसेस कब हम यूज़ करते हैं, हालांकि ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन यूज़ किया जाता है तो बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, इसे ज़रूर याद कीजिएगा। देयर इज नो सच थिंग एज, जैसे आप बोलते हो ना भूत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, तुम खामखा डर रहे हो। अंधविश्वास नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, या फिर ऐसे बोलते ना जादू टोना नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ईमानदारी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस को बनाने के लिए आप यूज़ करोगे देयर इज नो सच थिंग एज। ओके, मतलब नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। जैसे आपको बोलना भूत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, तो आप ऐसे सेंटेंसेस को ऐसे बोलना देयर इज, पहले आपको अपना स्ट्रक्चर यूज़ करना, देयर इज नो सच, देयर इज नो सच थिंग एज। देयर इज नो सच थिंग एज मतलब नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। क्या नाम की? भूत नाम की, यानी कि हम सिंपली यूज़ कर देंगे घोस्ट। बहुत ही सिंपल है, बस स्ट्रक्चर यूज़ कीजिए और जो नाम की चीज़ नहीं है वो यूज़ कीजिए। देयर इज नो सच थिंग एज घोस्ट। जैसे अगर आपको बोलना ईमानदारी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, तो आप बोल सकते हो देयर इज नो सच थिंग एज ऑनेस्टी। ओके, तो इस तरह से आप बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है अंधविश्वास नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। और मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ, अंधविश्वास आप में से काफ़ी स्टूडेंट को शायद नहीं पता होगा और काफ़ी स्टूडेंट को पता भी होगा अगर उनकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी तो। अगर नहीं पता है फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, सुपरस्टिशन का यूज़ किया जाता है, सुपरस्टिशंस। ओके, सुपरस्टिशंस का यूज़ किया जाता है, एस मत लगाइएगा, सॉरी, ठीक है। तो आप सेंटेंसेस बनाइएगा, अंधविश्वास नाम की कोई चीज नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है बाएं हाथ का खेल। चाय बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इस सवाल को हल करना तो मेरे बाएं हाथ का सवाल है, इंग्लिश बोलना तो मेरे बाएं हाथ का सवाल है, मतलब बाएं हाथ का खेल है। तो बाएं हाथ का खेल के लिए हम यूज करते हैं पीस ऑफ केक। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, केक वाली फीलिंग आ रही है, लेकिन जब भी आपको बोलना हो ना कि ये मेरे लिए बहुत आसान है, मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो आप यूज कीजिएगा पीस ऑफ केक। ओके, जैसे चाय बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, कैसे बोलोगे? आप बोल सकते हो। और हमेशा यहाँ पर जो वर्ब होगा एज ए जीरेंड फॉर्म के रूप में यूज होगा। जैसे यहाँ वर्ब क्या हो रहा है, बनाने का वर्ब, बनाने का कार्य हो रहा है, आप प्रिपेयरिंग का भी यूज कर सकते हो या मेकिंग का यूज कर सकते हो। यानी कि जब भी आप किसी वर्ब को स्टार्टिंग में यूज करते हो तो एज अ जीरेंड के रूप में यूज किया जाता है, यानी कि वर्ब के फोर्थ फॉर्म का रूप में यूज किया जाता है। आप मेकिंग यूज कर सकते हो, ठीक है। आप बोलोगे मेकिंग टी इज a piece of cake for me, piece of cake for me। चाय बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मेकिंग टी इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। इस सवाल को हल करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये सेंटेंसेस आप बनाओ, इसका आंसर कमेंट में दो। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे, सो गाइस नेक्स्ट है अब हमारे ऑन योर बिहेस्ट। ऑन योर बेस्ट यानी कि आपके कहने पर, आपके कहने पर मैंने ये वीडियो देखा है, आपके कहने पर मैं स्कूल जा रही हूँ, आपके कहने पर मैं शादी में जा रही हूँ। तो जब भी आपको बोलना हो ना आपके कहने पर, तो आप यूज़ करोगे ऑन योर बिहेस्ट। यहाँ पर योर आपके चेंज हो सकते हैं, आपके बोले तो योर, मेरे बोले तो माई, ऐसे मेरे तो बोलेंगे नहीं, उसके बोले तो हीज, हर, हमारे, आवर। ओके, तो इस तरह से आपका ये योर चेंज हो सकता है। तो जैसे अगर आपको बोलना हो आपके कहने पर उसने फ़ोन खरीदा, आपके कहने पर उसने फ़ोन खरीदा, तो उसने फ़ोन खरीदा पहले ये बोलेंगे he bought द मोबाइल। उसने फ़ोन खरीदा, he bought द मोबाइल। आपके कहने पर यानी कि ऑन योर बिहेस्ट।
ऑन योर बिहेस्ट, आपके कहने पर उसने फ़ोन खरीदा, ही बॉट द मोबाइल ऑन योर बिहेस्ट। तुम्हारे कहने पर मैं यहाँ आई हूँ, तुम्हारे कहने पर मैं यहाँ आई हूँ, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट है हमारे आई हैव एडमिट टू। आई हैव एडमिट टू यानी कि मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा तुम गजब के इंसान हो, मानना पड़ेगा आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मानना पड़ेगा तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी है, तो मानना पड़ेगा यानी कि आई हैव टू एडमिट, ओके। जैसे मानना पड़ेगा तुम बहुत बहादुर हो, तो ये सेंटेंसेस को आप ऐसे बोल सकते हो, आई हैव टू एडमिट, पहले आप सिंपली आपने यूज़ कर लोगे आई हैव टू एडमिट यानी कि मानना पड़ेगा तुम बहुत बहादुर हो, यानी कि यू आर वेरी ब्रेव, यू आर वेरी ब्रेव, तुम बहुत बहादुर हो, यू आर वेरी ब्रेव। आई हैव टू एडमिट यू आर वेरी ब्रेव, मानना पड़ेगा तुम बहुत बहादुर हो। वैसे ही मानना पड़ेगा तुम बहुत अच्छे हो। ये सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। तो गाइज ये हमारे कुल 10 स्ट्रक्चर्स थे, मैंने आप लोगों को 10 स्ट्रक्चर्स इस वीडियो में करवा दिए हैं। ज़्यादा आप लोगों को होमवर्क मैंने इसीलिए दिया है ताकि प्रैक्टिस आपको करने हैं। करवाने को तो मैं करवा दूंगी, आप बोलोगे ज़्यादा सेंटेंसेस करवाने को, तो वो भी मैं करवा दूंगी। वैसे मैंने जो 10 डेज़ की कोर्स स्टार्ट किया था लाइव एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की, उसमें मैंने 8 सेंटेंसेस करके बता रखी हूँ। तो अगर आपको वो भी देखना होगा तो आप 10 डेज एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर वाली कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आप सीक्वेंस वाइज सारे वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक सेंटेंसेस करके बताया, फ्रेम आपको बहुत सारे सेंटेंसेस के साथ करने हैं जो आप अपनी डेली लाइफ पे यूज़ करते हो। तो ये छोटी सी वीडियो आपको कैसे लगी कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और गाइस अगर आपको ऐसी और भी एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की वीडियो चाहिए या तो आप गेट के डिफरेंट स्ट्रक्चर को सीख सकते हो, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर हमारी जो इंग्लिश स्पीकिंग का मैं एक कोर्स चला रही हूँ, वैसे कोई डेज का नहीं है कि इतने डेज करवाऊंगी उतने डेज कराऊंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप लाइव क्लासेस ज्वाइन कीजिए रात 8 बजे, देखिए आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव होगी। मैं उसमें इंग्लिश बोलना आपको सिखा रही हूँ, ट्रांसलेशन करना नहीं सिखा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ बोलना, कैसे आपको बोलना है, कॉन्फिडेंट के साथ आपको कैसे बोलना है वो सिखा रही हूँ। तो रोज आप रात 8 बजे हमारे लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। जरूर ज्वाइन कीजिएगा, आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड होगी, ओके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।